यू आर वेलकम टू साहित्यांगन। साहित्यांगन के आज के अंक में मैं आप लोगों के लिए एक नई कविता लेकर आया हूँ। इस कविता का टाइटल है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट और इसे वर्ल्ड फेमस पोएट टी.एस. एलियट ने लिखा है। टी.एस. एलियट का जन्म अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई। वैसे ये बाय बर्थ अमेरिकन थे, लेकिन बाद में ये हमेशा के लिए इंग्लैंड में सेटल हो गए। तो टी.एस. एलियट अपनी विद्वता के लिए और अपनी कॉम्प्लिकेटेड रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचना द वेस्टलैंड को दुनिया का सबसे कठिन काव्य माना जाता है। इसी तरह से इनकी एक और रचना ऐश वेंसडे और 4 क्वार्टेट्स, ये दोनों रचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन तीनों रचनाओं पर इस कवि का फेम टिका हुआ है। अभी जो रचना हम लोग पढ़ेंगे यह असल में टी.एस. एलियट ने 11-12 साल के बच्चों को टारगेट करके लिखा था और यह सचमुच बहुत ही इजी रचना है, बच्चों के लिए ही लिखी गई रचना है। तो मुझे लगता है इस रचना को सिर्फ इंटरप्रेट कर देना काफ़ी होगा। इसे आप लोग खुद बाद में समराइज़ कीजिएगा। इसे हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं असल में कवि ने क्या कहना चाहा है। यहाँ मैं यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैकियावेली सचमुच किसी बिल्ली का नाम नहीं था, बल्कि इन्होंने क्रिमिनल को ही टारगेट करके यह लिखा था और उसे बिल्ली से कंपेयर किया था। इसलिए इसका टाइटल है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, यानी मैकियावेली को उन्होंने द मिस्ट्री कैट कहा है। तो आइए हम लोग इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। कवि कहते हैं, मैकियावेली इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकियावेली को एक मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली माना जाता है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ और उसे हिडन पॉ की संज्ञा दी जा रही है, यानी छुपा हुआ रहस्यमय एक ऐसा पंजा जो छुपा हुआ है और जो छुप कर हमला करता है। इसलिए उन्होंने इसे हिडन पॉ कहा है, लेकिन हम लोग इसे हिडन पॉ ही कहेंगे क्योंकि यह एक प्रॉपर नेम है। For he is the master criminal who can defy the law। और उसे हिडन पॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है, एक निपुण अपराधी है और जो कानून को धता बताता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair। स्कॉटलैंड यार्ड अर्थात लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर। तो ये कह रहे हैं कि वह लंदन पुलिस के लिए घबराहट का या उलझन का विषय है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और वह फ्लाइंग स्क्वाड के लिए यानी उड़न दस्ता के लिए निराशा का विषय है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकियावेली इज नॉट देयर। क्योंकि ये लोग जब भी क्रिमिनल को खोजने निकलते हैं, ढूंढने निकलते हैं और उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां क्राइम होता है, क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं, तो वहां मैकियावेली नहीं होती है, वहां से वो गायब रहता है। मैकियावेली देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली। ये कह रहे हैं कि मैकियावेली एक ऐसा क्रिमिनल है जिसके जैसा ढूंढना मुश्किल है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने मनुष्य के बनाए हुए सारे कानूनों को तोड़ डाला है, यहाँ तक कि उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ डाला है। His powers of levitation would make a फकीर स्टेयर। और हवा में शून्य में बने रहने, यानी हवा में उड़ जाने और स्थिर रहने की उसकी जो क्षमता है, उसे देखकर फकीर भी चौंक गया था। And when you reach the scene of crime, मैकियावेली is not there। और जब भी आप अपराध की जगह पर पहुंचते हैं तो मैकियावेली गायब होता है। You may seek him in the basement, you may look up in the air। भले ही आप उसे तहखाने में ढूंढ लें
या हवा में तलाश लें, यानी आकाश में तलाश लें। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, निश्चित तौर पे बता देता हूँ कि आपको मैकेविटी वहाँ नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी को कवि ने जिंजर कैट कहा है, अर्थात जो काफ़ी दुबला पतला और लंबा सा है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. यदि आप उसे देखें तो आप जरूर पहचान लेंगे, क्योंकि उसकी आंखें धसी हुई हैं। His brow is deeply lined with thoughts, his head is highly domed. उसके ललाटों पर चिंता रेखाएं होती हैं और उसका जो सिर है वो ऊंचे गुंबद जैसा है। His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. उसका जो कोट है वह नेग्लेक्ट करने के कारण या ध्यान नहीं दिए जाने के कारण काफ़ी गंदा है, अर्थात साफ नहीं है। His whiskers are uncombed, और उसके गलमुच्छे कंघे किए हुए नहीं हैं, अर्थात संवरे हुए नहीं हैं। He sways his head from side to side with movement like a snake. वह अपने सिर को दोनों पार्श्व में हिलाता रहता है, मानो वह किसी सांप की तरह लहर खा रहा हो। And when you think he is half asleep, he is always wide awake. और जब आप यह सोचते हैं कि वह गहरी नींद में है, तो वह बिल्कुल जगा हुआ होता है। Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is fiend in feline shape, a monster of depravity. Macavity के जैसा दूसरा कोई नहीं है। वह बिल्ली की शक्ल में एक दैत्य है, a monster of depravity, और वह भ्रष्टाचार का एक दानव है। You may meet him in a by street, you may see him in the square. हो सकता है वह आपको किसी उपगली में मिल जाए या किसी चौराहे पर दिख जाए। But when a crime is discovered, then Macavity is not there. लेकिन जब भी किसी क्राइम का पता चलता है, जब भी किसी अपराध का पता चलता है, तो वहाँ Macavity नहीं होता है। He is outwardly respectable. They say he cheats at cards. वह वैसे बाहर से काफ़ी आदरणीय मालूम पड़ता है। कहते हैं कि वह कार्ड खेलते समय, अर्थात ताश खेलते समय धोखा दे जाता है, झांसा दे जाता है। And his footprints are not found in any file of Scotland Yards. और लंदन पुलिस के किसी भी फाइल में उसका फुटप्रिंट नहीं है, यानी उसका कोई पदचिन्ह ज्ञात नहीं है। And when the larder is looted or the jewel case is rifled, और जब भी रसोई घर का भंडार लूट लिया जाता है और द ज्वेल केस इज रिफल्ड, और गहने का केस उधेड़ दिया जाता है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या जब दूध गायब होता है, और अनदर पीक्स बीन स्टिफल्ड, या पीक वैरायटी की किसी बिल्ली का गला घोंट दिया जाता है, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या ग्रीन हाउस या शीत गृह के ग्लास को, कांच को तोड़ दिया जाता है। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, और ट्रेलिस को अर्थात लताओं को सहारा देने वाले लताओं को सहारा देने वाली लकड़ियाँ या लताओं के सहारे पास्ट रिपेयर, अर्थात ऐसे टूटे फूटे हो जाते हैं, भग्न हो जाते हैं कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। There is the wonder of the thing, Macavity is not there. तब एक आश्चर्य होता है और Macavity वहाँ से गायब होता है, अर्थात ये सारा कारनामा Macavity का ही होता है। And when the foreign office find a treatise gone astray, और जब किसी विदेशी दफ्तर को यह ज्ञात होता है कि कोई संधि पत्र गायब है या किसी संधि का उल्लंघन हुआ है, और the admiralty lose some plans and drawings by the way, या एडमिरल को यह पता चलता है कि उसकी कुछ योजनाएं और उसके ड्राइंग्स किसी तरह गायब हो गए हैं। There may be a scrap of paper in the hall
or on the stair. तो हो सकता है कि उस पेपर का स्क्रैप यानी कटा फटा हिस्सा या तो हॉल में या सीढ़ी पर दिख जाए. But it's useless to investigate. Macavity is not there. यह कारनामा भी मकाविटी का ही होता है, लेकिन उसे ढूंढना बेकार है क्योंकि वह वहाँ नहीं होता है. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say, it must have been Macavity, but he is a mile away. या जब इस नुकसान की जानकारी दी जाती है, इसे स्पष्ट किया जाता है, तो सीक्रेट सर्विस यह बताता है, यानी सीक्रेट सर्विस नाम की संस्था जो गुप्त चीज़ों का पता लगाती है, वह संस्था यह बताती है, इट मस्ट हैव बीन Macavity, बट ही इज़ अ माइल अवे. यह जरूर मकाविटी का काम होगा, लेकिन वह मीलों दूर होता है. यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स. आप यकीन मानिए कि आप उसे कहीं आराम करते हुए पाएंगे या अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, और engaged in doing complicated long division sums, या लंबे भाग का हिसाब करते हुए आप उसे पाएंगे. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity. Macavity की तरह दूसरा कोई भी नहीं है. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. इस तरह झांसा देने वाली और सज्जनता प्रदर्शित करने वाली बिल्ली कभी नहीं रही. He always has an alibi. उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता है. And one or two to spare. और एक आध बहाना वो अपने पास सुरक्षित रखता है. At whatever time the deed took place, Macavity wasn't there. जब भी इस तरह का कोई कारनामा होता है, Macavity वहाँ नहीं होता है. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known. और कभी कहते हैं कि लोगों का मानना है कि वे सारे कैट्स जिनके इस तरह के दुष्ट कारनामे ज्ञात हैं, मालूम हैं, और इन्होंने कुछ के नाम भी गिनाए हैं, जैसे मंगो जेरी या ग्रिडल बोन, ये सब कुछ विख्यात बिल्लियों के नाम हैं. आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस. इस तरह के भी बहुत ही कुख्यात बिल्लियाँ महज एजेंट्स हैं Macavity के, और वे हमेशा Macavity के कंट्रोल में होते हैं. द नेपोलियन ऑफ क्राइम. Macavity सचमुच क्राइम का नेपोलियन है, अर्थात वह अपराध का बादशाह है. तो मुझे लगता है यही एक कविता थी, इसे आप लाइन बाय लाइन समझ गए होंगे, और यह तो बच्चों के लिए ही टारगेट करके लिखा गया था. मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसकी समरी लिखने की कोशिश करें. दैट्स वेरी इजी. तो आज के लिए बस इतना ही. अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखें, उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो इन वीडियोज़ को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका लाभ उठा सकें. तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद.